नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बीच मौजूद हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित जी। सर, मेरे मन में और दर्शकों के मन में काफ़ी टाइम से एक ही सवाल आ रहा होगा, मन में आता रहता होगा कि दिवाली में तो सभी लक्ष्मी माँ को अपने घर में लाना चाहते हैं, उनकी पूजा करते हैं और धन प्राप्ति के लिए कामना करते हैं। लेकिन अगर वो दिवाली के बाद वर्ष भर के लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या उपाय बताएंगे? पहले तो सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर आप सभी पर बरसती रहे। देखिए, दीपावली से पहले ही लोग घर की सफाइयां शुरू कर देते हैं। ये पहला दीपावली आने का सबसे पहले यही पता चलता है कि सब लोग अपने घर की सफाइयां करते हैं। दीपावली पूजन के बाद आपके घर में फिर वही क्लटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दीपावली पूजन के बाद आपके घर में बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। हाँ। उसमें से बहुत सारे गिफ्ट ऐसे होते हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते हो और उनको अपने घर पे रख लेते हो। तो सबसे पहले जब आपका दीपावली पूजन हो जाए तो उसके बाद आप अपने मंदिर में उतनी ही चीज़ें रखें जितनी ज़रूरत की है। ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत सारी चीज़ों को रखना है। आप अपने मंदिर में बिल्कुल जैसे ना रोज साफ सफाई करें। कई लोग कहते हैं कभी कभी साफ सफाई करते हैं, तो रोज अपने मंदिर की साफ सफाई करें। दूसरा, जो भी आपने मूर्ति ली है दीपावली पूजन पे, लक्ष्मी गणेश की, अगर वो मिट्टी की है तो उसको उसके बाद विसर्जित कर दें। पूजन के बाद नदी पे करें या किसी ऐसे स्थान पे छोड़ के आए जहाँ पे वो सुरक्षित रहें। दूसरा, देखिए, दीपावली की जो रात होती है उस समय में ग्रहों की व्यवस्था ऐसी होती है कि विशेष कृपा होती है माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की। लेकिन ये कृपा अगर वर्ष भर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले हर अमावस्या को, दीपावली के बाद जितनी भी अमावस्या आएंगी, क्योंकि दीपावली की रात पे भी अमावस्या होती है, तो दीपावली के बाद जितनी भी अमावस्या आएंगी उसमें उस अमावस्या में माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है जिस भी विधि विधान से आप करते हो। उसके साथ साथ आपको हर रोज माँ लक्ष्मी के कम से कम किसी एक मंत्र का स्मरण करना है ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे। धन पाने के लिए आपको अपने खिड़की दरवाजे रोज 2-3 घंटे के लिए खोलने पड़ेंगे ताकि घर में वेंटिलेशन हो हवा का। देखिए, जो हवा है ना, जब तक वो आपके घर के अंदर नकारात्मक होगी, नेगेटिव एनर्जी, जब तक वो बाहर नहीं जाएगी तब तक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। तो 2-3 घंटे के लिए खिड़की दरवाजे खोले ताकि वेंटिलेशन हो। कई लोग घर बंद करके चले जाते हैं, सुबह गए शाम को आए तो सूरज की रोशनी अंदर लॉक लगा कर चले जाते हैं। तो वेंटिलेशन जरूरी है। तो हर अमावस्या में आपको पूजन करना है माँ लक्ष्मी का। इसके साथ साथ जैसे कहते हैं ना, हम कोई बात किसी को हवा में कह दें कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन मुंह जबानी बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वही चीज किसी कागज पर लिख के दे दी जाए तो उसकी वैल्यू है। तो दीपावली का जब आप पूजन कर रहे हो तो एक कोई कॉपी या कोई रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर अगर माँ लक्ष्मी का कोई फोटो लगा है तो वो लगा दें, नहीं है तो आप किसी रेड कलर से या चंदन से या रोली से महालक्ष्मी नमा लिख दें, गणेशाय नमा लिख दें। उसके बाद उस रजिस्टर में, उस कॉपी में या उस खाता बुक में आप अपनी विशेष लिखें कि मुझको माँ लक्ष्मी से चाहिए क्या, कि मुझे इस साल में यहाँ पे था, इस साल में इतना कमाता था, अगले दीपावली तक मुझे इतना कमाना है, मुझे मेरे ऊपर कितने कर्जे हैं, मुझे क्या क्या चाहिए जीवन में, सब कुछ लिखें, पूरा A to Z, जो जो विशेष मन में हो, विशेष हैं और जो आपके ऊपर कर्जे वगैरह चढ़े होंगे जी, ताकि कर्जे अगर आपके ऊपर चढ़े हैं तो आपको वो कर्जे जब आप उस कॉपी को खोल के देखेंगे ना तो याद रहेंगे। उन कर्जों को उतारने के लिए आप मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसी। दूसरा, जो आपके विशेष है, जो भी आपको इस साल से लेके अगली दीपावली तक चाहिए, वो सब कुछ लिखा होना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी को भी पता हो कि इस व्यक्ति को देना क्या है। अगर उन्हें नहीं पता होगा और आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आप बोल के भूल जाते हैं जी। उसके बाद आप जो आपने लिखा है उसी के हिसाब से आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर करोड़पति बनना है तो करोड़पति वाला कर्म करना पड़ेगा।
अरबपति बनना है तो अरबपति वाला कर्म करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप सिस्टमैटिक ढंग से चलते हैं, देखिए पैसा जो है ना वो सिस्टमैटिक ढंग से आता है। पैसा ऐसे दाएं बाएं करने से नहीं आता। जब तक आप सही तरीके से ना चले तब तक पैसा नहीं आता। तो सिस्टमैटिक ढंग से अपनी जो है ना दिनचर्या को सेट करिए कि मुझे माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे कैसे मिल सके जी। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी का पूजन करिए विधि विधान से, जैसे करते हैं। आहार अमावस्या में आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, भगवान विष्णु का भी करें, भगवान श्री गणेश का भी पूजन करें। जब भी कोई आप किसी व्यापारी को देखेंगे तो उस व्यापारी को हिसाब किताब कैसे पता होता है, उसकी खाता बुक होती है जी, कि इसमें किसको कितना देना है, कितना किससे लेना है, नोट करते रहते हैं, मतलब उसे याद नहीं रहेगा जी। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी बुक मेंटेन करनी कि आपको ईश्वर से क्या चाहिए। जब तक वो बुक मेंटेन नहीं होगी तब तक आप कैसे याद कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो रोज बदलती हैं। छोटी मोटी इच्छाएं बदल जाए कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी इच्छाएं तो सेम रहनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके अंदर जो कमियां हैं वो भी लिखिए। देखिए जिसके अंदर कमियां हैं उसके पास धन नहीं, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपनी कमियों की वजह से ही परेशान है। एक अनपढ़ बच्चा पढ़ा नहीं, ये उसकी कमी है, इसीलिए उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। एक अनपढ़ इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए उसे अच्छी मल्टीनेशनल जॉब नहीं मिल रही। तो ये आपकी कमी है। पढ़ लेते तो सब कुछ हो जाता। तो अपनी कमियों को भी लिखिए, तो अपनी कमियों को सुधारिए। अगर आप सोचिए आपने एक दिन में एक कमी को भी सुधारा तो 365% आप सुधर जाएंगे नेक्स्ट दीपावली तक। 365%। 365 दिन होते हैं, कुछ दिन हमने हटा भी दिए जी, 200 दिन मान लेते हैं, तो 200% की ग्रोथ आपकी नेक्स्ट दीपावली में होगी जी। कितना बड़ा ये 200% कितना बड़ा नंबर है। यानी कि जो व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है उसकी इनकम में 200% की वृद्धि हो जाएगी। और 365 दिन में 365 दिन तो 200 दिन में तो 1% भी अगर किया या आधा % भी किया तो 365 का आधा कर लीजिए, तो इतने % आपकी लाइफ नेक्स्ट दीपावली में बदल जाएगी। तो अगर अगले 5 सालों में देखेंगे तो आप अभी शहर के सबसे अमीर आदमी होंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना सुधार आ चुका होगा। तो दीपावली में सिर्फ पूजन का महत्व नहीं है, दीपावली में आपकी जो कमियां हैं जब तक आप उन्हें नहीं सुधारेंगे और तब तक आपके पास धन नहीं आएगा। एक बच्चा जो है जिसको पढ़ना नहीं आता है ना, वो फेल हो जाता है, उसकी वही कमी है। ऐसे आप भी फेल हो जाएंगे। अगर वो बच्चा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े तो 365 दिन में कम से कम वो अनपढ़ तो नहीं रहेगा जी। तो उसी प्रकार से आपके पास पैसा आएगा। फिर दीपावली के बाद हर महीने आप अपने घर को साफ करें। देखें कि क्या चीज हमने ऐसी चीज ला के रख दी जो क्लटर इकट्ठा हो गया है, क्योंकि हम चीजें लाते जाते हैं और ध्यान सिर्फ दीपावली में होता है कि हम सफाई करें। मोस्टली लोग क्या करते हैं, दिवाली में ही ठानते हैं कि आज ही हम सफाई करेंगे, पूरे साल भले सफाई ना करें पर दिवाली में बस साफ करेंगे। देखिए एक दिन आपको खाना खिला दिया जाए तो आप 365 दिन उससे चल नहीं सकते। तो माँ लक्ष्मी जो है ना उन्हें रोज साफ सफाई पसंद होती है। पैसा वहीं आता है जहाँ पे साफ सफाई है। और दूसरी चीज एक और है, पैसे का मैनेजमेंट। तो जो लोग पैसे को सही तरीके से खर्च नहीं करते यानी बेफजूली करते हैं, उनके पास भी माँ लक्ष्मी नहीं आती। तो जो लोग पैसे को कहते हैं ना परवाह नहीं, देखिए आप अरबपति हो जाए लेकिन आपको पैसे की कद्र करनी पड़ेगी। अगर आप पैसे की कद्र नहीं करेंगे, नोटों की कद्र नहीं करेंगे, सिक्कों की कद्र नहीं करेंगे तो भी आपके पास माँ लक्ष्मी आ तो जाएंगी लेकिन रूठ के चली जाएंगी, रुकेंगी नहीं। आना इम्पोर्टेंट है लेकिन रुकना उससे बड़ा जरूरी है जी। दूसरा, अगर एक दिन आप पूजा करके करोड़पति बन सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, तो रोज थोड़ा बहुत अपने जीवन में सुधार लाके आप अरबपति खरबपति बन सकते हैं। तो रोज अपने घर पे झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, साफ सफाई कराइए। जो गंदगी आपने दीपावली में इकट्ठी कर, क्योंकि आपके घर में भी सैकड़ों गिफ्ट आए होंगे जी, तो वो गिफ्ट अगर आपके काम के नहीं हैं तो उन गिफ्टों को निकाल दीजिए, क्योंकि वही पड़े हुए गिफ्ट पूरे साल भर आपके ग्रहों को खराब करेंगे जी। तीसरी चीज क्या है कि
जब आप दीपावली का पर्व होता है तो उसमें हम मंदिर में बहुत सारी चीजें ले आते हैं, जैसे चुन्नी ले आए, नीचे भगवान का आसन ले आए, लेकिन ये सब चीजें वर्ष भर मूर्तियां ले आते हैं, ये सब वर्ष भर धुलती नहीं है। भगवान के ऊपर चुन्नी चढ़ा दी, इससे भी ग्रह खराब होते हैं। तो उन जो मूर्तियों के ऊपर चढ़े हुए कपड़े हैं उन सबको भी वक्त वक्त पे साफ करते रहे, धोते रहे या बदलते रहे। उनमें धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, वो आंखों से नहीं दिखती लेकिन हो जाती है, तो ये भी परेशानी का कारण है। तो भगवान को 100 नहीं 200% शुद्धता चाहिए। तो दोस्तों सिर्फ दिवाली पर नहीं, महीने में, हफ्ते में अपने घर की सफाई, अपने घर से जो कूड़ा है या फिर जो एक्स्ट्रा आइटम है जो आपके यूज़ में नहीं है तो वो आप घर से बाहर निकाल दीजिए, घर को क्लीन रखा करिए। सर ने जो आपको उपाय बताए हैं घर को साफ़ करने के, तभी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी जब आप अपने घर को साफ़ रखेंगे। सर अब एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, जैसे लोग दिवाली में अपने घर के जो मेन डोर होता है, मोस्टली सभी लोग उस पर या तो प्लास्टिक की डेकोरेशन की लड़ियाँ लगा देते हैं या फिर जो फूलों की लड़ियाँ आती हैं वो लगा देते हैं। तो सर ये सही रहता है दिवाली में जो लड़ियाँ प्लास्टिक की लगाते हैं वो, या फिर जो फूलों की लगाते हैं? तो क्या हमारे जो मेन गेट होता है, जो मुख्य द्वार होता है घर का, तो उसमें क्या लगाना सबसे सही रहेगा? देखिए, घर के मुख्य दरवाजे से आप लोग आते जाते रहते हैं जी, माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है जी। तो घर के मुख्य दरवाजे पे आपको जो तोरण बांधते हैं जी, तोरण का आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का होना चाहिए, नेचुरल होता है जी। 11 पत्तों का आप तोरण बना सकते हैं, उसमें चाहे तो कुमकुम का टीका भी लगा सकते हैं, हर एक पत्ते पे धो के आप अच्छे से वो तोरण बना लें। मोली जो होती है हाथ पे बांधने वाली लाल रंग का धागा, उससे बना लें, उसमें फूल भी लगा सकते हैं, ताजे फूल। देखिए आर्टिफिशियल है, अगर आपको 500 रुपए का नोट नकली दे दिया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो माँ लक्ष्मी को शुद्धता पसंद है, तो शुद्ध जो है वो नेचुरल चीजें हैं जी। प्लास्टिक के दिए जलाना, लाइटें जलाना जी, ये आजकल का फैशन है, लेकिन इसके साथ में दिए जरूर जलाएं जो नेचुरल है। दरवाजे पे फूलों की रंगोली बनाएं, वो नेचुरल है। जितना नेचुरल रहेंगे उतना ही पैसा आप कमाएंगे, उतने ही संपन्न रहेंगे। वही चीज़ें माँ लक्ष्मी को पसंद हैं। जितना आप अच्छे फूल रखेंगे उतनी उनमें खुशबू आएगी, और खुशबू यानी कि वातावरण को पवित्र करना। जी। प्लास्टिक की चीज़ें, लाइटें ये लगाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा आपको भी अगर असली चीज़ चाहिए तो असली चीज़ ही माँ लक्ष्मी को पसंद करने के लिए लगानी पड़ेगी जी। तो जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल है। मजबूरी है तो एक अलग बात है। मुख्य दरवाजे पर जो आप बंधनवार लगाएंगे ना, उसके साथ साथ दरवाजों के दोनों हिस्सों पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, ओम लिख लें, जय श्री राम लिख लें, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख लें, और थोड़े दिनों के बाद वो हल्का पड़ जाएगा, उसके ऊपर फिर रिपीट कर दें। ठीक है, आप किसी शाही से लिख सकते हैं, आप चाहें तो कुमकुम रोली से लिख सकते हैं, आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर जाकर जो वहाँ का टीका होता है ना, वो पंडित जी से थोड़ा ले लें, उससे बना सकते हैं, और बार बार हर मंगल शनिवार को उसको रिपीट कर लें। तो ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और नेगेटिव एनर्जी आपके घर नहीं आएगी। तो ये भी करें और ऐसे तोरण लगाएं, और कोशिश करें कि हर अमावस्या को तोरण लगाएं और हर अमावस्या वाले दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करें। हर अमावस्या वाले दिन गरीबों में कुछ ना कुछ दान पुण्य करें। ये सब करने से माँ लक्ष्मी वर्ष भर आपके घर आएंगी। और जो डायरी मैंने बताई या कॉपी बताई उसको बना लीजिएगा। आपकी लिखी हुई बातें माँ लक्ष्मी को पता चल जाएंगी, आपकी ऊर्जा से माँ लक्ष्मी की ऊर्जा कनेक्ट हो जाएगी, और जब ऊर्जा कनेक्ट हो गई तो काम होने शुरू हो जाएंगे और वर्ष भर अमीर बनेंगे, और अपने आप को आप बहुत ज़्यादा बदल पाएंगे इस दिवाली से अगली दिवाली तक। यही सही तरीका है। और आपके जो रीति रिवाज हैं, आपके जो घरेलू रीति रिवाज हैं, उनको भी जरूर फॉलो करिएगा। जी। तो मोस्टली लोग प्लास्टिक की झालर लगा लेते हैं, लड़ियाँ लगा लेते हैं। तो अभी आपने सुना सचिन पंडित जी ने कहा कि जो मुख्य द्वार होता है उसमें बंद दरबार में तोरण जो होता है उसमें
जो कलावा होता है उससे पूरी लड़ी बनाकर उसमें आम के पत्ते और अशोक के पत्ते ये सब जोड़कर फूल भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको वही लगाना चाहिए, उससे वातावरण आपका प्योर रहेगा, आपको घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, नेगेटिव चीज़ों को वो दूर भगाता है। तो आप आज के लिए यही उपाय करिए। आपकी दिवाली शुभ रहे। हैप्पी दिवाली।